जिस तरह से पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, उसी तरह वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल इस समय हमारे साथ विकास गर्ग हैं जो नोडल अधिकारी हैं वैक्सीनेशन के। सर, क्या लग रहा है कि अब जून का महीना शुरू हो गया और जून के महीने में किस तरह से आपकी तैयारी है वैक्सीनेशन की, क्योंकि कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कम वैक्सीनेशन भी आ रही है। नहीं, एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पिछले महीने के कंपैरिजन में देखें और अगले महीने का शेड्यूल देखें तो वैक्सीनेशन की जो शेड्यूल के मुताबिक तादाद है बढ़ी है। जून महीने में तकरीबन 25 लाख डोजेज आने की उम्मीद है जो उनका शेड्यूल आया है। और उस हिसाब से अगर शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीन आती है तो डेफिनेटली इसको जितनी जल्दी हो सकेगा एडमिनिस्टर किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई जा सके। जिस तरह से सर पंजाब के लोगों में ख़ास तौर में फार्मर्स में पहले रुझान नहीं था वैक्सीनेशन लगवाने का, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता चला जा रहा है तो लोगों का रुझान भी बढ़ने लगा है और अब लंबी लंबी लाइनें भी लगने लगी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको निराशा भी हाथ लगती है कि जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो जाती है। ये ऐसा ना जी कि शेड्यूल के मुताबिक ही वैक्सीन प्रोवाइड की जा सकती है और उसको लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए पंजाब सरकार ने जो है प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए हैं। और जैसे अब प्रेजेंटली जो है, पहले जो लोग जिनको कोई बीमारी है उनको, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, या हेल्थ केयर वर्कर्स की फैमिलीज़ को, जिन जो ज़्यादा प्रोन हैं, उस लिए उनका प्रायोरिटी ग्रुप बनाया गया था 18 से 44 साल के लिए। उसके अलावा 1 जून से जो ओपन किया है कि रेडी वाले हैं, जो हमारे भाई शॉपकीपर्स हैं, या जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, चाहे पंचायत हों, सफाई सेवक हों, तो इन सब कैटेगरी को ओपन किया गया है ताकि इनको भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जा सके। तो प्रायोरिटी ग्रुप के हिसाब से ही, और इसलिए में ये भी किया गया है कि कोई आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑन द स्पॉट आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वैक्सीन लगवाएं। सेकंड जो ये इशू है कि जिस दिन भी वैक्सीन अवेलेबल होती है उसका बाकायदा हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं ताकि लोगों को ये ना हो कि हम गए और वहाँ वैक्सीन नहीं मिली, तो उस शेड्यूल के हिसाब से ही करते हैं। अच्छा सर, अभी तक कितनी वैक्सीन आ चुकी हैं और जून में कितनी आने की संभावना है? क्या सीरम की ही कोविशील्ड आ रही है या कोवैक्सीन भी आ रही है? ये दोनों आ रही हैं जी, दोनों दोनों वैक्सीन, सीरम और भारत बायोटेक, दोनों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों आ रही हैं। और जून में तकरीबन 25 लाख डोजेज आने की उम्मीद है। उससे पहले अभी तक जो सिचुएशन है कि तकरीबन 51 लाख लोग डोजेज जो लगाई जा चुकी हैं, जिसमें से तकरीबन 7.5 जो लाख डोजेज हैं वो डबल डोज है, बाकी सिंगल डोज है। तो सर जिस तरह से डोजेज लगाई भी जा रही हैं तो पंजाब की जो आबादी है वो 2.5 करोड़ के लगभग है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा ही है। तो कितना समय लग जाएगा पूरी आबादी को वैक्सीनेशन करने के लिए? नहीं, जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें, ये अबव 18 ईयर के हिसाब से जो देखें तो तकरीबन अगर आप लगाएं 2 करोड़ भी लगा लें टोटल, तो 4 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 4 करोड़ के हिसाब से हमने आज के दिन 51 लाख लोग कवर किए हैं, तो मतलब तो उस हिसाब से अगर 25 लाख है इस जून महीने में आते हैं, और या जैसे इंडिकेशन आई है कि जुलाई ऑनवर्ड्स 1 करोड़ डोजेज जो दी जाएंगी पर डे के हिसाब से पूरे कंट्री में, तो मेरे हिसाब है कि बहुत जल्दी इस वैक्सीनेशन को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरह से आप दूसरे जो यूएस ने जो आपके ग्लोबल टेंडर थे वो रिजेक्ट कर दिए कि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे, चाहे वो मॉडर्ना थी जहाँ फाइज़र थी, तो अब क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सरकारें सीधी परचेज़ कर लें, अब आप परचेज़ नहीं कर पाओगे तो वो जो इकोनॉमिक्स का फार्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, वो किस तरह से पूरा करोगे? तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है कि आप इस बिहाफ पे डील करें, और अगर जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है करवाई जाए। बिकॉज ये कंपनियां अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करेंगी तो ठीक है, उनको उस हिसाब से डील करके जितनी जल्दी अगर उनसे कोई वैक्सीन अवेलेबल होती है एट अप्रोप्रिएट रेट, तो उस पर भी
सरकार लेने को तैयार होगी। और फिर कितना बजट कितना रखा गया? बजट ऐसा है कि तकरीबन इसमें 1,000 करोड़ रुपया आने की उम्मीद है, टोटल खर्चा। तो जैसे जैसे हमको शेड्यूल आता है उस हिसाब से पैसे उनको उन इंस्टीट्यूट में जमा करा के वैक्सीन ली जाती है। स्पुतनिक वी कहते हैं कि अभी इंडिया में आ चुकी है और उसकी रोज़ लाखों डोजेज आ भी रही हैं। आपने संपर्क किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि स्पुतनिक भी पंजाब में भेज दी जाए? उनसे बात हुई है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, डॉक्टर रेडीज लैब के साथ बात हुई है, उनका रिस्पांस आया है कुछ। बट उस पर किस वे से कितनी वैक्सीन उपलब्ध करेंगे, किस रेट पे होगा, वो अभी कोई टाइमलाइन है भाई कब तक स्पुतनिक आ जाएगी पंजाब में भी? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। पहले तो उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या उनका डिलीवरी शेड्यूल है, क्योंकि उनका जो है, उनकी जो लगाने की कंडीशन भी, एडमिनिस्टर करने की कंडीशंस भी डिफरेंट हैं, और उनका स्टोरेज का भी कंडीशंस डिफरेंट है। दैट इज़ एट -18 डिग्री पे स्टोर होना है, तो उस हिसाब से उनके लिए फ्रीजर्स भी अलग चाहिएंगे, और लगाने के लिए भी डिफरेंट शेड्यूल है। तो उसको वर्कआउट करके ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। इसी तरह सर, जिस तरह से कोटा फिक्स किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्टेट्स का भी किया हुआ है। पंजाब और हरियाणा की यदि बात कंपैरिजन किया जाए तो सेम ही है, लेकिन पंजाब को कोटा कम दिया जा रहा है, हरियाणा को ज़्यादा दिया जा रहा है। नहीं, वो ऐसा, मतलब ये तो उनके फार्मूला होगा जी कोई, मतलब दे हैव डिफरेंट फार्मूला बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिविटी रेशो, और उस हिसाब से वी हैव बीन राइटिंग टू द गवर्नमेंट कि हमको जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दी जाए। तो हरियाणा, आपने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया भी हरियाणा को आप ज़्यादा दे रहे हैं? ऐसा ऐसे नहीं है जी, ऐसा उनका एक सेट फार्मूला है, और वी सी आवर सेल्स वेयर वी हैव अचीव रीच्ड, और कोशिश यही होती है कि जल्द से ज़्यादा उनसे वैक्सीन मांगी जाए। ये थे विकास गर्ग जो बता रहे थे कि पंजाब में किस तरह से कोरोना की वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर भी की जा रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी बोला जा रहा है कि पंजाब का जो कोटा है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।